महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सतगुरु के साजे नवाजे महापुरुषों, प्रभु प्रेमियों, ये अगस्त का महीना जो अब आने वाला है, निरंकारी महापुरुषों के लिए सबसे पाके और पवित्र महीना होता है, सबसे पावन महीना होता है। इस महीने में हम उन सभी महापुरुषों को याद करते हैं, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं, जिन्होंने अपनी प्रीति, अपना पूरा जीवन सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। सतवचन मान करके ऐसे एक से एक महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए मुक्ति पर्व दिवस जो इसी पावन अगस्त महीने में मनाया जाता है, इस महीने में हम सभी महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेते हैं। और प्रेरणा लेने का मतलब ही ये होता है, मकसद ही ये होता है कि हम उनके जीवन को समझें, जानें और उनके द्वारा किए गए कर्मों को, जिससे सतगुरु रीझता है, परमात्मा ये निराकार रीझता है, अपने जीवन में भी अमली जामा पहना पाएं, अपने जीवन में भी धारण कर पाएं। इसीलिए प्रेरणा दिवस मनाया जाता है, प्रेरणा ली जाती है। प्रेरणा का मतलब ही यही है कि उन चीज़ों को, जो सही चीज़ें हैं, जो सदमार्ग पर ले जाने वाली चीज़ें हैं, जो मेरी आत्मा को इस परमात्मा, इस पार ब्रह्म निराकार से मिलाने वाली हैं, एक रस करने वाली हैं, ऐसे प्रेरणादायक वचन, ऐसे जीवन को हम सत सत बार नमन भी करते हैं और अरदास भी करते हैं। समय के मुर्शद, समय के पैगंबर, समय के मसीहा सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के श्री चरणों में कि हे दीन दयाल, हे सच्चे पातशाह, हे करुणा निधान, हे दीन बंधु, आपकी कृपा के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। बस आप हमारे इस मन को अडोल कर दे, निश्चल कर दे, निष्कलंक निष्पाप कर दे और ये मन रम जाए इस निराकार में, आपके श्री चरणों में, साध संगत के चरणों में, जिससे मेरा भी लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाए। इसी प्रयास में दास अवतार उपदेश भाग 2 से शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के पावन प्रवचन लेकर के आपके श्री चरणों में उपस्थित है। इस भावना और कामना के साथ उस युग की जो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के विचार हैं, एकदम सीधा और सरल सहज विचार, बिना किसी लाग और लपेट के, बिना किसी किंतु और परंतु के, साफ शब्दों में शहंशाह जी फरमाते हैं, हमें बताते हैं, सिखाते हैं। यकीनन साध संगत जी, अगर हम इन वचनों को अपने जीवन में धारण कर लें, अपने जीवन में इसे अमली जामा पहना दें, तो फिर ना देर लगेगी शहंशाह वाला युग आने में, ना देर लगेगी इस आत्मा का परमात्मा के साथ एक रस होने में, एकमिक होने में, और ना देर लगेगी इस भयानक कलिकाल में आनंद के सागर में गोते लगाने में। तो इसी आनंद को, इसी परमानंद को प्राप्त करने के लिए ये जतन और प्रयत्न दिन रात सतगुरु द्वारा, आप सभी महापुरुषों द्वारा, साध संगत द्वारा निरंतर किया जा रहा है। उसी प्रयास में दास भी अपना कुछ छोटा सा योगदान देने का एक तुच्छ प्रयास, तो आप सभी सच्चे मन से, सच्चे हृदय से सतगुरु के श्री चरणों में ध्यान करते हुए एक चित्त एक मन से शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के ये पावन प्रवचन सुने भी, और सुनना जितना जरूरी है उससे ज़्यादा जरूरी है उस पर अमल करना, क्योंकि अपने निरंकारी मिशन का स्लोगन ही यही है कि पहले एक को जानो, इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस निराकार को जानो। अगली बात कही कि एक को मानो। जानने के बाद जिस भी धर्म ग्रंथ, जिस भी संप्रदाय, जिस भी पथ मजहब से हम आते हैं, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, पुराण, कुरान, बाइबिल, अंजील, गीता, सबसे मिला करके इस निराकार को देखो। और अगर विश्वास हो जाए, जैसा कि शहंशाह बाबा जी अपने प्रवचन में बार बार ये बात कहते हैं कि पहले जान करके मानो, विश्वास कर लो, किसी की सुनी सुनाई बात पर नहीं, खुद चिंतन करके, मनन करके, किताबों से, पुराणों से, गीता से, बाइबिल से, अंजील से, कुरान से, जहाँ से भी आपकी इच्छा हो, इस निराकार को पहले समझ लो, जान लो कि वाणी क्या कह रही है, गुरबाणी क्या कह रही है, कुरान में क्या लिखा है, पुराण में क्या लिखा है, बाइबिल में क्या लिखा है, अंजील में क्या लिखा है। और जब
आश्वस्त हो जाओ, जब विश्वास हो जाए कि बस यही निराकार है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो फिर मान लो उसे। फिर किंतु परंतु छोड़ दो, फिर मान लो उसे, और उसके बाद फिर कहना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। एक हो जाओ, एक को जानो, एक को मानो, और जैसे ही इस एक को मानोगे फिर एक हो जाओगे। महात्मा कैलाश जी की बात जैसे स्टेज पे उन्होंने कहा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के सामने कि हम भी हैं तुम भी हो, दोनों हैं आमने सामने। किसी फिल्म का वो गीत कि न महफिल में होंगी न मेले में होंगी, ये आपस की बातें अकेले में होंगी। ये एक भगत की बात है, एक प्रेमी और प्रेमिका की बात है, एक भगत और भगवान की बात है, ये इकमिक की बात है। हम भी हैं तुम भी हैं, दोनों हैं आमने सामने। ये पार ब्रह्म परमात्मा आनंद कंद सच्चिदानंद, ये निराकार हर पल हर क्षण हम सब के अंग संग है। तो प्रभु प्रेमियों, साध संगत महापुरुषों, संत जनों, गुरुमुखों, आओ हम सभी एक बार पुनः सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज के पावन चरणों में मत्था टेकते हुए सच्चे मन, सच्चे हृदय, सच्चे दिल से धन्य निरंकार करें, अरदास करें कि हे दीनदयाल, हे सच्चे पातशाह, आप चाहो तो एक पल में कायनात बदल सकती है, बस मेरे मन को बदल दो और मुझे इतनी शक्ति और सामर्थ्य दो कि मैं अपने मन को बदल पाऊँ और आपके बताए हुए आदेशों और उपदेशों पर, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के बताए हुए आदेशों और उपदेशों को अपने जीवन में ढालकर अपना भी लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाऊँ। इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ और इसी शुद्ध विचार के साथ आप सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में समर्पित अवतार उपदेश भाग 2 से शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के दिव्य पावन पर वचन। जून 1962। मेरे मन जपी अहिनिस नाम हरे, कोटि कोटि दोख बहु कीने, सब परिहर पास धरे। हरि हरि नाम जपहि आराधहि, सेवक भाई खरे। किल बिख दोख गए सबनी करि, जीव पानी मैलु हरे। खिन खिन नरु नारायण गावहि, मुख बोलहि नर नर हरे। पंच दोख असाध नगर महि, इक खिन पल दूरी करे। बड़ भागी हरि नाम धियावहि, हरि के भगत हरे। तिनकी संगत देहि प्रभ जाचहु, मय मूढ़ मुगध निस्तरे। कर कृपा धारि जग जीवन, रख लेवहु सरनि परे। नानक जन तुम्हारी सरनाई, हरि राखहु लाज हरे। आदि ग्रंथ 975। शहंशाह जी ने फरमाया, साध संगत जी धैर्य निरंकार। साध संगत कोई नए वचन नहीं, ये वही वचन हैं जो आपको प्रतिदिन समझाए जाते हैं। जैसे लिखा है, मेरे मन जप अहिनिस नाम हरे। अहिनिस दिन रात को कहते हैं। यहाँ कहा गया है कि रात दिन प्रभु का यश करो। हरि का यश करने से यह तात्पर्य नहीं कि हरि हरि या राम राम कहते रहो। जैसे हमें अपने पिता का नाम कभी नहीं भूलता, विवाहित स्त्री पति पति नहीं कहती, परंतु उसके हृदय में प्रत्येक क्षण पति का ध्यान रहता है। ये भक्त भी आठों याम निराकार प्रभु के ध्यान में रहते हैं। संत जनों, जैसे सांसारिक प्रेम में हम नहीं भूलते, उसी प्रकार प्रेमा भक्ति में भी हमें भुलावे में नहीं आना। भुलावे में आकर हानि है। जैसे एक बच्चा अध्यापक की फटकार न सहन करके पढ़ाई छोड़ बैठे तो वह कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसको अध्यापक में दोष दिखाई देते हैं, अपने आप में नहीं। उसी प्रकार जो ब्रह्मज्ञानी दूसरों के दोष निकालने शुरू कर देता है, उसकी हानि होती है। साध संगत वेद ग्रंथ आपको कह रहे हैं, मेरे मन जप अहिनिस नाम हरे। साध संगत इस अंग संग निराकार प्रभु का ध्यान व संगत करने से यह हृदय में बैठ जाता है। यह निराकार परमात्मा सर्वव्यापक है। हम भुलावे में आकर इसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में ढूंढते हैं, परंतु यह तो विराट है जिसे हम निराकार कहते हैं। इसका कोई आकार नहीं, यही कण कण में व्यापक है। जैसे हम सूर्य को सूर्य और चाँद को चाँद कहते हैं, इसी प्रकार इस सर्वज्ञ को परमात्मा कहते हैं। किसी बुत मूर्ति या तीर्थ को परमात्मा नहीं कह सकते। आप ब्रह्मज्ञानी हो, आपको भुलावे में नहीं आना। संसार को तो मैं कहता हूँ परमात्मा की ओर आओ। आपको परमात्मा का ज्ञान हो गया है, इसलिए आपको कहता हूँ कि आप भुलावे में न पड़ जाना।
साध संगत पाठशाला में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अध्यापक डांट देता है। उसमें योग्य और अयोग्य सभी बालक होते हैं। यदि अध्यापक की डांट को प्रत्येक बच्चा अपनी ओर खींचकर क्रोध में आकर पढ़ना छोड़ दे तो उसकी हानि होती है। अध्यापक तो उसकी सफलता के लिए भला बुरा कहता है। इसी प्रकार आपको भी बहुत सी बातें आपके सुधार के लिए कही जाती हैं, जिससे कि आपकी आत्मा में वास्तविकता आ जाए और दुर्बुद्धि निकल जाए। जैसे कोटि कोटि दोख बहु कीने सब परिहर पास धरे। मनुष्य को संबोधित करते हुए वचन आए हैं कि हे मनुष्य, तेरे करोड़ों दोष व पाप क्षमा करके संत जनों ने तुम्हें अपने साथ मिला लिया है। जैसे कहा है, कोटि अपराध साध संग मिटे, संत कृपा ते जमते छुटे। साधु की कृपा से किए हुए पापों को भी क्षमा कर दिया गया है और जन्म मरण के भय से भी मुक्त कर दिया गया है। वह संत जनों की संगत भी मिल गई है। हरि हरि नाम जपहि आराधहि सेवक भाई खरे। संत जन ब्रह्म ज्ञानी के वचन हैं। ज्ञान लेने से मेरे जीवन में आनंद आ गया है और मैं हरि यश करने लगा हूँ। साध संगत जी, हमें अपने जीवन की ओर दृष्टिपात करें। हमें पापों से छुटकारा दिला दिया गया है। हम ऐश्वर्य के कीचड़ में फंसे हुए थे। जीवन के सार को समझाकर सुखी कर दिया गया है। हम देवता बन गए हैं। हमारे जितना सुखी व हमारे जैसे महान जीवन वाला अब संसार में कोई नहीं। जैसे लिखा है, वह सबते ऊंचा सबते सूचा, जाके हृदय बसिया भगवान। साध संगत ज्ञान देते समय जाति पाति पुरुष स्त्री बच्चा बूढ़ा धनी निर्धन इन बातों की ओर नहीं देखा जाता। जिस व्यक्ति ने भी यह ज्ञान ले लिया है, चाहे वह कोई भी हो, उसके हृदय में यह निराकार प्रभु बस जाता है। और इसी के विषय में कहा गया है कि वह व्यक्ति महान है और वह सबसे ऊंचा है। ब्रह्मज्ञानी जब ब्रह्म निराकार का ज्ञान ले लेता है तो वह संसार के लिए पूज्य होता है, परंतु वह अपने आप को सेवक मानता है। साध संगत, हमें अपने अपने जीवन के पहले समय को जानते ही हैं कि हमारे से कोई बात करने को भी तैयार नहीं था। आज हम सबकी कितनी प्रशंसा होती है। साध संगत, आपको ज्ञान देकर इस निराकार पर विश्वास दिलाया गया। इसके बाद संगत करने के लिए प्रेरित किया गया। अभी आपको सेवा करने के लिए कहा जाता है। संत जनों की सेवा करना है, जिससे आपकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। जितनी सेवा करोगे उतने ही सुखी हो जाओगे। सेवा करने की भावना भी सभी संत जनों के हृदय में बस गई है। साध संगत, वह समय था जब धन की सेवा के लिए कहा जाता था, परंतु अब एक ही आवाज़ देने से करोड़ों रुपए एकत्र हो जाते हैं। बात यह है कि धीरे धीरे आप संत जनों के हृदय में सेवा की भावना जागृत हो गई है। यही बात वेद शास्त्र कुरान पुराण अंजील गीता गुरु ग्रंथ साहब याद में लिखी है। जैसे सेवक कौ सेवा बनियाई, हुक्म बूझ परम पद पाई, इस तेव पर नहीं विचार, जाके मन बसिया निरंकार, बंधन तोर भय निर्भय, अनदिन पूजहि गुरु के पैर, यह लोके सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभु आप ही मेले। उपरोक्त शब्द उस संत जन के विषय में कहा गया है जिसने सेवा भार को वहन किया है। आपको भी संत बनाया जा रहा है। यदि आप किसी संत जन की सेवा करते हो तो वह मेरी गुरु की सेवा है। परंतु यदि कोई गुरसिक कहकर अपनी सेवा कराना चाहता है तो उसकी सेवा बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि वह लालची है। यदि आपके हृदय में भाव उठता है और सद्गुरु का वचन ध्यान में लाकर सेवा करते हो, तब वह सेवा फलदायिनी है। यदि आप किसी गुरसिक की स्वार्थवश सेवा करते हो तो वह भी निष्फल है। आप समझदार हो, ब्रह्मज्ञानी चेतन होता है। आप उतनी ही सेवा करो जितनी करके आपको पश्चाताप ना करना पड़े और ना महसूस हो। जैसे किसी ने कहा है, अहिरन दी चोरी करे ते सुई दा कर दान, कोठे चढ़ के तकदा कद आसन बेबान। साध संगत बुरे कर्म करके यदि उनके निवारण के लिए कुछ धन सेवा में लगा दे कि मैं सेवा कर रहा हूँ, ना तो वह महापुरुष है और ना उसकी सेवा को सेवा का नाम दिया जा सकता है। आपने अपने जीवन को पवित्र बनाना है और सतगुरु की आज्ञा अनुसार जीवन व्यतीत करना है। सत्संग करने से जीवन पवित्र होता है। जैसे किल बिख दोख गए सब नी कर, जीव पानी मैलु हरे। साध संगत,
जैसे पानी हर प्रकार की शारीरिक मैल को दूर कर देता है, उसी प्रकार सत्संग आत्मा की मैल को धोकर पवित्र बना देता है। अतः सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे खिन खिन नर नारायण गावहीं, मुखि बोलहि नर नर हरे। जो मनुष्य श्वास श्वास प्रभु यश करता हुआ कहता है, तुही निरंकार तुही निरंकार, गरीब निवाज मैं तेरी शरण हूँ। साध संगत नर संत साध संगत व गुरु को कहते हैं। नारायण निराकार को कहते हैं। जिसका ध्यान 24 घंटे इसी में लगा रहता है वह सुखी हो जाता है। जैसे कहा है, पंच दोख यसाध नगर मही, इक खिन पल दूर करे। संत जन के वचन है कि इस शरीर रूपी नगरी में 5 चोर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार बसते हैं, परंतु सतगुरु की कृपा से सभी दूर हो गए हैं। साध संगत बात कुछ ऐसी ही है जैसे लोहा पारस को छूकर एक क्षण में सोना बन जाता है। इसी प्रकार किसी भी जाति वर्ण या किसी भी प्रकार के कर्म करने वाला व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या स्त्री, सतगुरु व साध संगत की शरण में आकर सभी एक निराकार प्रभु के रंग में रंग जाते हैं। जिस संत जन को सतगुरु व निराकार पर विश्वास आ जाता है, उसे किसी भी प्रकार का कोई भी दोष नहीं लग सकता। किसी प्रकार का दुख कष्ट रोग भूत प्रेत आदि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब मुँह से यह निकलता है, तुही निरंकार मैं तेरी शरण हूँ, मुझे बख्श ले, सभी दुर्भावनाएं दूर हो जाती हैं। जैसे बड़ भागी हर नाम धियावहि, हरि के भगत हरे। साध संगत भाग्यशाली वही व्यक्ति है जो प्रभु का यश करते हैं। आप अपने अंतर मन से पूछो कि आप अपने आप को भाग्यशाली अनुभव करते हो या नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ग्रंथ मूर्ति जल अग्नि वृक्षों आदि की पूजा करते हैं वे भुलावे में पड़े हुए हैं, क्योंकि ये सब वस्तुएं निराकार प्रभु नहीं हैं। इसलिए भाग्यशाली वही हैं जो निराकार प्रभु की भक्ति करते हैं। साध संगत आपने इस एक निराकार प्रभु को पहचान लिया है, एक के हो गए हो, इसलिए आप सौभाग्यशाली हो। संसार में आप जैसा और कोई नहीं। ऐसे संत जनों के विषय में ही कहा गया है, तिनकी संगत देहि प्रभ जाचहु, मय मूढ़ मुगध निस्तरे। साध संगत आप जैसे संत जनों की संगत मांगी जा रही है। कहा गया है कि हे प्रभु, कृपा करके ऐसे संत जनों की संगत प्रदान करो कि हम मूढ़ मुग्ध भी पार हो जाएं। कथन है कि सुखदेव स्वामी 12 वर्ष माता के गर्भ में रहे और जन्म से ही वे भक्ति में ओतप्रोत थे। आपका जन्म जिस दिन हुआ उसी दिन से आप भी संत कहलाने लगे। इस जगह पर जन्म से भाव है ब्रह्म ज्ञान मिलने का दिन। जैसे कहा है, सतगुर के जन्मे गवन मिटाइया। संत जनों, आप भी सुखदेव जी से कम नहीं हैं। आपको ज्ञान मिल गया है। अभी आप जिस जिस धर्म में विश्वास करते हैं उस धर्म के ग्रंथ को पढ़ो और इस ज्ञान को मिलाकर देखो। यदि आपको यह ज्ञान सही लगे तो मानो, नहीं तो छोड़ दो। यदि वे धार्मिक ग्रंथ भी इसी निरंकार के विषय में आवाज़ दे रहे हैं तो आपको अटल व अडोल हो जाना चाहिए। प्रभु के भक्त कभी डामाडोल नहीं होते। जैसे कहा है, डोलन ते राखूं प्रभु, नानक देकर हथ। साध संगत केवल पाठ करने से लाभ नहीं होता, उसके अनुसार जीवन को बनाकर ये बयान देने हैं कि हमें पूर्ण सद्गुरु मिल गया है, जिसके द्वारा हमें निराकार की प्राप्ति हो गई है और हम सुखी हो गए हैं। आपको मैं इसलिए ये सब बातें बताता हूँ कि आप इस सत्य की प्राप्ति करके इस सच्ची सरकार में प्रविष्ट हो गए हैं। सांसारिक दृष्टिकोण से यदि कोई मनुष्य गवर्नमेंट की नौकरी करता हो, वह व्यक्ति ध्यान से काम करे और विश्वास पात्र बन जाए तो वह बहुत ही आगे बढ़ जाता है। उसको कई प्रकार की उपाधियां मिलती हैं। संत जनों, यह भी एक सच्ची सरकार है। इसमें आपको बताया जाता है कि भले कर्म करो, सबसे प्रेम करो, प्रभु का ध्यान करो, संत जनों की सेवा करो, प्रत्येक व्यक्ति का आदर करो, किसी को कटु वचन न कहो। यदि कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करे तो उसे क्षमा कर दो। किसी भ्रम में पड़कर अपने सत्य पथ से विचलित नहीं होना। जो संत जन इन वचनों को मान लेते हैं और सत्य पथ पर चलते हैं, उनको कभी कोई दुख कष्ट व संताप नहीं सहन करने पड़ते। दिन प्रतिदिन प्रगति पथ पर जाते हैं और उनका जीवन सुखमय बन जाता है। संत जनों, जो कुछ ग्रंथों में लिखा है उसका नीर क्षीर विवेचन मैं आपको समझा रहा हूँ। इस शब्द में भी महापुरुषों ने प्रार्थना की है, हे प्रभु, हे मेरे सतगुरु,
ऐसे भक्तजनों की संगत मुझे प्रदान करो, जिससे मेरा भी कष्ट निवारण हो जाए और मेरी नैया भी पार लग जाए। साध संगत, हमने भी अपने आप को इसी प्रकार नम्रता में लाकर प्रार्थना करनी है। जो मनुष्य हम में आकर अपने आप को बड़ा मानता है, वह कभी भी इस आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता। सांसारिक दृष्टिकोण से कोई व्यक्ति कितनी भी उच्च पदवी पर क्यों ना हो, गुरु के घर में नम्रता और प्रेम से चलने से जीवन में महानता आती है। जैसे कहा है, आपस कौ जो जाने नीचा, सौ गनिए सबते ऊंचा। संतजनों, सदैव सद्गुरु का यश करना है और ये आपने आप को छोटा मानना है। अहम में नहीं आना, दूसरों की बड़ाई करनी है और यही कहना है कि हे प्रभु, मैं तेरी शरण हूँ, और दूसरे संतजनों को मान देना है। निराकार प्रभु से दया की भिक्षा मांगनी है। कर कृपा धारि जग जीवन, रख लेवहु शरण परे। नानक जन तुम्हारी शरण आई, हरि राखौ लाज हरे। हे प्रभु, जगत के जीवन आधार, कृपा करो, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मेरी लाज रखो, मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान करो। साध संगत, साधु की संगत का यही लाभ है कि एक तो गुरुमत के अनुसार अपने जीवन में चलकर दूसरों के समक्ष अपने जीवन के आदर्शों को रखते हैं, जिससे वे भी सुखी हो जाते हैं। दूसरा, अपना जीवन आनंदमय बन जाता है। इसीलिए आपको संगत करने के लिए प्रेरित किया जाता है। साध संगत, मैं कल बाहर जा रहा हूँ, आपने आज्ञानुसार सेवा सिमरन व सत्संग अवश्य करना है, इसमें कमी नहीं आनी चाहिए। परंतु सेवा करते समय आपने चेतनता से काम लेना है। यदि कोई स्वार्थी व्यक्ति प्रलोभन देकर रुपया उधार लेता है और ब्याज छोड़कर आपको मूल की प्राप्ति भी नहीं होती, वह सेवा नहीं कहलाती, ये धोखा है। ऐसे धोखे में आपने नहीं आना। जिस सेवा के करने से पश्चाताप हो, वह सेवा नहीं कहलाती। अब मेरे बाद आपने उसी प्रकार संगत करते रहना है जैसे अब करते हो। यदि कोई कटु वचनों का उत्तर उसी रूप में देंगे तो झगड़ा बढ़ जाता है, उससे कुछ भी लाभ नहीं होता। संतजनों, आपका जीवन महान है क्योंकि आप इस महानता से जुड़े हैं। इसको अपने कर्मों से आपने फलीभूत करना है। सत्संगत जी, धन निरंकार जी। शनिवार 1 जुलाई 1962। सिखहूँ सबद पियारी हो, जन्म मरण की टेक। मुख उजलू सदा सुखी, नानक सिमरत एक। मनु तनु राता राम पियारे, हरि प्रेम भगत बड़ियाई। संतहु सतगुर खेप निबाही, संतहु हरि नाम लाहा दास कौदिया। सगली तृसन उलाही, संतहु खोजत खोजत लालू इक पाइया। हरि की मत कहणु न जाई, संतहु चरण कमल शिव लागो ध्याना। साचे दरस समाई, संतहु गुण गावत गावत भये निहाला। हरि सिमरत तिरपति अघाई, संतहु आत्म राम रबिया सब अंतर। कतया वही कत जाई, संतहु आदि जुगादि है भी होसी। सब जिया का सुखदाई, संतहु आप बेअंतु अंतु नहीं पाइए। पूरी रहिया सब ठाई, संतहु मीत साजन मालु जो बनु। सुत हरि नानक वापु मेरी माई, संतहु। आदि ग्रंथ 916। शहंशाह जी ने फरमाया, साध संगत जी, धन निरंकार। साध संगत जी, यह प्राचीन समय के संत जनों के वचन हैं, परंतु ऐसे ही लग रहा है जैसे आप में से उठकर कोई महापुरुष अपने जीवन के अनुभव को कह रहा हो। सिखहूँ सबद पियारियो, जन्म मरण की टेक। शब्द ज्ञान को कहा गया है। सतगुरु द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद संत जनों ने कहा है कि मुझे ज्ञान लेकर समझ आ गई है कि सतगुरु और निराकार के बिना मेरा और कोई भी सहारा नहीं, शेष सभी सहारे नाशवान हैं। मुख उजलू सदा सुखी, नानक सिमरत एक। जो एक निराकार प्रभु को मानते हैं वह इस लोक में भी सुखी हैं और परलोक भी सुधर गया है। उनके मुख से यही निकलता है, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हूँ, मुझे बख्श ले। इन संतजनों के जीवन में सदैव आनंद ही आनंद है।
क्योंकि इन्होंने केवल एक प्रभु निराकार को ही प्रेम किया है। हर अवस्था में इसी का ध्यान करते हैं, वह इसी को अपना सहारा समझते हैं। साध संगत, ये कौन लोग हैं? ये आप संत जन ही हैं, जिन्होंने केवल निराकार को अपना स्वामी समझा है और हर क्षण यही वचन कहते हैं, मन तनु राता राम पियारे, हरि प्रेम भगत बड़ियाई संतों। संत जनों, तन शरीर को कहते हैं और मन एक सूक्ष्म ज्योति है। शरीर की आँखों द्वारा हम सतगुरु के दर्शन कर सकते हैं और मन द्वारा सतगुरु और निराकार का ध्यान किया जा सकता है। इसीलिए कहा है कि मेरा मन और तन सतगुरु के रंग अर्थात प्रेमा भक्ति में रंग गया है। साध संगत जी हरि सतगुरु को कहते हैं। सतगुरु ज्ञान देकर प्रेमा भक्ति सिखाता है। जिसको सतगुरु पर विश्वास आ जाता है वह मनुष्य साध संगत सतगुरु निराकार व संत जनों से प्रेम करता है। जब संत जन परस्पर प्रेम करते हैं तो देखकर हृदय गदगद हो जाता है। साध संगत, इनके आपस में ज्ञान के संबंध हैं, शारीरिक संबंध नहीं हैं। इनका गुरु एक है, प्रभु से प्यार करते हैं और गुरु की शिक्षा पर चलकर आपस में प्रेम भावना से जीवन व्यतीत करते हैं। उनका आपसी प्रेम है। इसीलिए संत जन कह रहे हैं कि मेरा तन मन प्रभु के रंग में रंग गया है और ये सब मेरे सतगुरु की कृपा है, क्योंकि मेरे सतगुरु ने प्रेमा भक्ति व नम्रता का पाठ पढ़ाया है। सतगुरु खेप निबाही संतो, सतगुरु ने मेरी इच्छा पूरी कर दी है। हरि नाम उलाहा दास कौ दिया, सगली तिसन उलाही संतो। सतगुरु ने हरि नाम रूपी धन का लाभ मुझे दिया है, यह पुरातन संत जनों का कथन है। साध संगत, आपको भी यही नाम रूपी धन मिला है। आप भी संत जन हो। इस गुरबाणी को केवल आप ही समझ सकते हो और आप ही इस नाम धन का लाभ ले सकते हो और इससे सभी प्रकार की संतुष्टि हो जाती है। आगे वचन आए हैं, खोजत खोजत लाल इक पाइया, हरि कीमत कहणु न जाई संतों। यह धन जो बहुत खोज के बाद प्राप्त हुआ है, इसका मूल्य नहीं डाला जा सकता। आगे कहा है, चरण कमल शिव लागो ध्याना, साचे दरस समाई संतों। संत जन के वचन है कि मेरा ध्यान सतगुरु व साध संगत के चरणों में लगा है। जिस दिन से मैंने दर्शन किए हैं मेरा मन शांत हो गया है। जैसे गुण गावत गावत भये निहाला, हरि सिमरत तिरुपति अघाई संतों। साध संगत, निहाल शब्द का अर्थ संत जनों ने कृपा दृष्टि माना है। जब मनुष्य का मन शांत हो जाता है तो वह आनंद अनुभव करता है। अब मेरा आवागमन का चक्कर समाप्त हो गया है। यहाँ पर भी यही बात कही गई है, आत्म राम रविया सब अंतर, कत या वही कत जाई संतों। साध संगत, यह निराकार प्रभु परमात्मा ना आता है, ना जाता है, ना जन्म लेता है, ना मरता है। यह रमा हुआ राम मेरी आत्मा में बस गया है। आत्मा को इस निराकार का जिससे अलग होकर इस शरीर में आई थी और इसी में जाना है पता चल गया है। अर्थात ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, इसी में समा जाएंगे। जैसे कहा है, ना कछु वाइबो ना कछु जाइबो, राम की दुहाई। यही बात संत जनों ने इस शब्द में कही है, ना किछु जन्मे ना कुछ मरे, आपन चलत आप ही करे। संत जनों, जिस मनुष्य ने इस मृत्यु और जन्म के राज को समझ लिया है और जिसे सर्वव्यापक ईश्वर का ज्ञान हो गया है, वह कह उठता है, ज्योति ज्योत मिली। आदि जुगादि है भी होसी, सब जिया का सुखदाई संतों। यह निराकार प्रभु आदि से लेकर युगों युगों से इसी प्रकार है। जैसा आप प्रतिदिन पढ़ते हो, आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। यह सदैव काल रहने वाला प्रभु सभी जीवों को सुख देने वाला है, बेअंत है। जैसे लिखा है, आप बेअंत अंत नहीं पाइए, पूरी रहिया सब ठाई संतों। यह प्रभु बेअंत है। आपने पुरातन कथनों से आज के ज्ञान को मिलाकर देखना है। मीत साजन मालु जोबन सुत, हरि नानक बापू मेरी माई संतों। संत जन के वचन हैं कि यह निराकार प्रभु ही मेरा माता पिता भाई बहन आदि सब कुछ है। अर्थात हर प्रकार के सांसारिक प्रेम को इस निराकार प्रभु में दर्शाया गया है। साध संगत, इस निराकार प्रभु से ऊपर कुछ नहीं। आप भाग्यशाली हैं जिनको इतना महान ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब आपने अपने जीवन को सही ढंग से चलाना है। जैसे कोई व्यक्ति सफ़ेद कपड़े पहनकर अपने आप को कीचड़ के छींटों से बचाता है, उसी प्रकार आपने अपने महान जीवन को कलंक से बचा कर रखना है।
ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे आप निराकार से अलग हो जाओ। यदि आप सतगुरु की कृपा को भूल कर किसी दुष्कर्म में पड़ गए, फिर आप किसी प्रकार भी बच नहीं सकते। जैसे लिखा है, सतगुर ते जो मुँह फेरे ओई भरम दे ना टिंकन, धरती असमान ना झलई बिच बिष्टा पाई पंचन। महापुरुषों, संत जनों, गुरुमुखों, जिसका ध्यान गुरु साध संगत व संत जनों से हट जाता है उसे कभी क्षमा नहीं मिल सकती। साध संगत किसी प्रकार का भी कष्ट आ जाए, आपने घबराना नहीं, आपने सद्गुरु पर अटल विश्वास रखना है। यदि किसी भ्रम में पड़ गए तो हमारा कोई ठिकाना नहीं। आपने सद्गुरु निराकार व साध संगत पर पूर्ण विश्वास रखना है। साध संगत उसे कहते हैं जहाँ पर प्रभु का यश किया जाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भंगी, चमार, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य कोई भी हो, स्त्री, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, जो प्रभु का यश करता है उसे संत या भगत कहते हैं। यही बात मैं प्रतिदिन आपको समझाता हूँ। आप संत जन माया या शरीर के भुलावे में आकर हानि ना उठाओ। जैसे यदि कोई मनुष्य गवर्नमेंट की नौकरी करता हो और वह समय के अधिकारी की आज्ञा का पालन ना करे तो वह हानि उठाता है। इसी प्रकार सच्ची गवर्नमेंट है, इसमें भी यदि विश्वास करके आज्ञा पालन न किया जाए तो हानि हो सकती है। मैं आपको बार बार यही समझाता हूँ कि सत्संग, निराकार और सद्गुरु से मुँह नहीं मोड़ना, हर बात को सत वचन कहकर मानना, किसी महापुरुष को बुरा मत कहो, किसी की निंदा ना करो, किसी को बुरा नहीं कहना। यदि ऐसा करोगे तो आपके जीवन में बिगाड़ पैदा होगा, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे यदि किसी को नदी पार करने के लिए बेड़े में बिठा दिया जाए और कोई व्यक्ति साथियों में दुर्व्यवहार करे, वह कहे कि मैं नदी को क्या समझता हूँ और छलांग लगा दे, तो वह अवश्य डूबेगा, उसे कौन बचा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति साध संगत रूपी बेड़े में से संसार रूपी सागर में छलांग लगा दे तो वह अवश्य गोते खाएगा। इसीलिए आप कभी भी किसी कारण से भी इस बेड़े में से उतरने का प्रयास ना करना। आपका कोई भी बालमा का नहीं कर सकता। यदि आप स्वयं ही छोड़कर जाना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे कहते हैं, दो निहंग सिख मित्र नदी के किनारे खड़े थे, एक ने छलांग लगा दी। जब डूबने लगा तो चिल्लाकर उसने कहा, अरे भाई मैं डूब गया। उसके मित्र ने उत्तर दिया, अच्छा भाई सत श्री अकाल कहना पड़ता है। संत जनों, महापुरुषों, आपने इस सत्संग रूपी बेड़े में से बाहर नहीं होना, नहीं तो डूब जाओगे। सात संगत जी, दया निरंकार।